नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल virtually inaugurated first golf course of Mizoram, Dhanzawal Golf Resort. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पाटिल उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला गोल्फ कोर्स ऑफ मिजोरम जिसका नाम है दंजावल गोल्फ रिजॉर्ट। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। और जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, इन्होंने इस फर्स्ट गोल्फ कोर्स को वर्चुअली इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली से। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। EVIN to strengthen immunization supply chain reached 32 states and union territories. The Electronic Vaccine Intelligence Network, which is used for efficient vacancy logistic management, has reached 32 states and union territories and will soon be rolled out in the remaining states and union territories. The Electronic Vaccine Intelligence Network, जो कि हेल्प करता है, जो कि उपयोग में लाया जाता है एफिशिएंट वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए, वो पूरे भारत के 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच चुका है। मतलब वहाँ इसे यूज़ किया जाता है और जल्द ही बचे हुए स्टेट यानी कि सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज यानी कि अंडमान एंड निकोबार एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख में भी ये यूज़ करने लग जाएंगे। EVIN provides real-time information on vaccine stocks and flows and storage temperatures across all cold chain points in the country amid COVID-19. COVID-19 के चलते ये जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है, उसका क्या क्या फ्लो है, किधर से किधर वैक्सीन जो है ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, क्या कहाँ से कहाँ पर स्टॉक ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, एंड स्टोरेज टेम्परेचर्स की जो वैक्सीन को स्टोर करने का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए या कितना है कितना नहीं है, ये सब ये जो बताता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इस कोविड-19 के चलते काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। EVIN is being implemented under the National Health Mission by the Ministry of Health and Family Welfare. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसको इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, जो कि था ये मिशन चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे। Uttarakhand to develop India's first snow leopard conservation center in Uttarkashi forest. चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने एक मीटिंग चेयर करी किसके साथ, स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर हरक सिंह रावत और अदर ऑफिशियल्स के साथ, ताकि वो लोग जो है उस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड में जो भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर होगा। ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा लंका, जो कि है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बैरन घाटी ब्रिज के पास। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल हैं, समर कैपिटल गैरसेन, विंटर कैपिटल देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। Northern Railway runs the first ever व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। नॉर्दर्न रेलवे ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई छोटे व्यापारियों के लिए। The Northern Railway run its first व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन from किशनगंज in Delhi bound for जिरानिया in त्रिपुरा। ये जो ट्रेन चलाई गई व्यापार माला एक्सप्रेस, ये चलाई गई दिल्ली के किशनगंज से और जो कि जैरानिया त्रिपुरा तक जाएगी, पूरा अपना डिस्टेंस कवर करते हुए। द ट्रेन हैज़ 46 वैगन्स एंड इट इज़ एन एक्सप्रेसिव सर्विस वेयर पीस मील स्टॉक विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ शॉर्टर टाइम। इस ट्रेन में 46 वैगन से मतलब 46 डब्बे हैं, बग्गियां हैं,
46 इस ट्रेन में। और ये जो सर्विस दी गई ये बहुत अच्छा सरकार की तरफ से एक स्टेप है कि जो भी छोटे वेंडर्स हैं, जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं, वो जो भी उनका आइटम है, जो भी उनका प्रोडक्ट है जो वो बेचना चाहते हैं, वो उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं कम समय में। मतलब अब कम समय में वो जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स है वो अपने जहाँ भी उनको पहुंचाना है वहाँ पहुंचा सकते हैं। ट्रेन के अदर फैक्ट्स की बात करें तो द ट्रेन डिपार्टेड एट किशनगंज दिल्ली। किशनगंज दिल्ली से ये ट्रेन चली और ये पहुंचेगी जिरानिया। इट विल कवर 2673 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू त्रिपुरा। Wheat was loaded in 34 wagons at Guniana station of Firozpur division by Food Corporation of India, and rice and pulses have been loaded in the remaining wagons. 46 wagons में से 34 wagons में wheat जो है व्हीट ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है गुनियाना स्टेशन से फिरोजपुर डिवीजन के किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और बाकी जो बचे हुए वेगन्स हैं उसमें चावल और पल्सेस यानी कि दाल लोड करी गई। द रेलवे बोर्ड हैज़ अर्नड मोर देन 94 लाख रुपीस फ्रॉम दिस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। इस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन की वजह से जो रेलवे बोर्ड है उसने 94 लाख रुपीस तक उससे भी ज़्यादा अर्न कर चुका है। इट विल हेल्प द स्मॉल ट्रेडर्स टू मूव देयर कार्गो इन शॉर्ट टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हेल्प करेगा छोटे ट्रेडर्स को कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए कम समय में, कम कीमत पे और आसानी से। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। डिवीजन है अंबाला, दिल्ली रेलवे डिवीजन, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। India contributed $15.46 million to India UN Development Partnership Fund of UNOSSC। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है $15.46 मिलियन इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को, ताकि सपोर्ट कर सके टू फेलो डेवलपिंग नेशंस फॉर देयर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट। इंडिया ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को $15.46 मिलियन कंट्रीब्यूट करे एज, ताकि वो सपोर्ट कर सके जो भी बाकी हमारे फेलो डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया की तरह ही जो और डेवलपिंग नेशंस हैं, उनका जो एजेंडा है 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया, $15.46 मिलियन। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन की बात करें तो इसके एनवॉय ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑन साउथ साउथ कॉरपोरेशन है जॉर्ज शेडिक और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस में। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्चेस न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर कोविड-19। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द हेल्थ इंश्योरेंस आर्म ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है नई सर्विसेज, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एंड एड ऑन्स टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उसमें उन्होंने नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और नए एड ऑन्स जो है उनको लॉन्च करा है, उनको इंट्रोड्यूस करा है। दिस विल एनेबल कस्टमर्स टू सेव गार्ड देयर हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19। इस कोविड-19 के चलते जो भी कस्टमर्स हैं वो अपनी हेल्थ को जो है सेव गार्ड मतलब बचा के रख सकते हैं इस नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की वजह से। ABHICL यानी कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड to minimize the initial waiting period from 30 to 15 days for all the policy holders for COVID-19 related inpatient hospitalizations claims. This offering will be launched for policy holders soon. जो policy holders हैं उन लोगों के लिए ऑफरिंग्स जल्दी लॉन्च करी जाएंगी। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ हैं मयंक बतवाल। Airtel announced the multi-year strategic collaboration with Amazon to tap startups and SMEs। जो भारतीय एयरटेल है उन्होंने अनाउंस किया है, उस कंपनी ने अनाउंस किया है मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन अमेजोन के साथ,
ताकि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें एक सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन टू द लार्ज एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कस्टमर्स इन इंडिया। इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कस्टमर या फिर लार्ज एंटरप्राइजेज कस्टमर्स के लिए जो सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भारती एयरटेल ने मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेट किया है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ। भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल विट्ठल और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यूएस कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ अनआर्म्ड मिनटमैन 3 मिसाइल्स। जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उन्होंने टेस्ट फ्लाइट करी अनआर्म्ड मिनटमैन 3 मिसाइल की, और उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के एयरफोर्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया शेड्यूल्ड टेस्ट लॉन्च ऑफ एन LGM-30G मिनटमैन 3 का। यूएस की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। CPCB developed COVID-19 BWM app to track biomedical waste recommended by SC। सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, ये बिल्कुल ज़रूरी कर दिया है सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो यूज़ करें COVID-19 BWM ऐप, जो कि ट्रैक करेगा बायोमेडिकल वेस्ट डेली बेसिस पे, कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो रहा है उसको ट्रैक करेगा और इंश्योर करेगा कि वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जहां उसको रजिस्टर्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजा जा रहा है। न्यू ट्विग हॉपर स्पीसीज नेम्ड क्लैडोनोटस भास्करी आफ्टर केरला रिसर्चर दानिश भास्कर। 116 साल बाद पहला नया स्पीसीज ऑफ ट्विग हॉपर जो है पाया गया सिंहराजा रेनफॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका में क्रोएशियन और जर्मन रिसर्चर्स द्वारा। ये जो ट्विग हॉपर पाया गया इसका नाम रखा गया क्लैडोनटस भास्करी, जो कि एक केरला के रिसर्चर दानिश भास्कर के नाम के उपबाद रखा गया। Notably, this new discovered species is also the first known female of the genus। इस प्रजाति की पहली नोन फीमेल है, ये जो ट्विग हॉपर जो पाया गया वो पहली फीमेल है इस प्रजाति की। Polar bears in Arctic will become extinct by 2100, the study published in Nature Climate Change। एक नई स्टडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरग ने पब्लिश करी नेचर क्लाइमेट चेंज नाम से, उसमें ये बोला गया है कि पोलर बियर्स जो हैं आर्कटिक रीजन के वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 2100 तक। जो पोलर बियर्स है आर्कटिक रीजन के वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टार्विंग, मतलब भूख से, क्योंकि वहाँ जो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जो भी मछलियाँ नहीं मिल रही हैं उसकी वजह से, और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है 2100 तक। ये स्टडी जो पब्लिश करी गई नेचर क्लाइमेट चेंज द्वारा, जो कि पब्लिश करी गई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरग द्वारा। स्पेनिश फुटबॉलर इकर कैसिलास अनाउंसेस रिटायरमेंट एट 39। स्पेन के फुटबॉलर जो हैं इकर कैसिलास, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी। यूनियन मिनिस्टर्स गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। ये बुक हिंदी में लिखी गई बुक है, नई दिल्ली में। ये जो स्वच्छ भारत क्रांति जो हिंदी ट्रांसलेशन है स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का, ये जो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन है ये रिलीज की गई थी अक्टूबर 2019 में। उसको अब जाकर के हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। इट हैज़ बीन एडिटेड बाय
परमेश्वरम अय्यर, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के सेक्रेटरी हैं परमेश्वरम अय्यर, उन्होंने इस बुक को एडिट किया है। The book captures the remarkable journey of Swachh Bharat Mission and looks into the process behind the social revolution. ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो लागू किया गया, जो इसकी जर्नी है, वो उस पूरी जर्नी के बारे में उस बुक में लिखा गया। लुक्स इनटू द प्रोसेस बिहाइंड द सोशल रिवॉल्यूशन, ये जो सोशल रिवॉल्यूशन था इसके प्रोसेस, मतलब इसके बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, जैसे उस तरीके से इस मिशन के पीछे क्या प्रोसेस किया गया, किस तरीके से इस मिशन को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे भारत में ये लागू हो सका, उसके बारे में पूरा इस बुक में बताया गया है। स्वच्छ भारत क्रांति contains 35 essay from various stakeholders and contributor of Swachh Bharat Mission who shares their perspective of the cleanliness mission. इस क्लीनिनेस मिशन को लेकर के जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या वो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में कंट्रीब्यूट किया, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या नज़रिया है, उस सबसे रिलेटेड 35 एसेज इस स्वच्छ भारत क्रांति में हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी कमेंडेड द रोल ऑफ वुमेन इन मेकिंग द स्वच्छ भारत मिशन अ ट्रू जन आंदोलन। जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने स्त्रियों का क्या रोल रहा इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, उसमें उन्होंने क्या भूमिका निभाई, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, बताया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन वॉज अ कंट्री वाइड कैंपेन टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, और ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में जो शौच होता था उस चीज़ को बिल्कुल हटाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया पूरे देश में। It was launched on 2nd October 2014 at राजघाट न्यू दिल्ली। राजघाट न्यू दिल्ली 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा, जिसका स्लोगन था वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। द मिशन वॉज स्प्लिट इंटू टू। ये मिशन दो तरीके से विभाजित हुआ था, रूरल एंड अर्बन। रूरल यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था, उसमें जो फाइनेंस एंड मॉनिटर्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो भी उसमें पैसा लगा या जो भी उसको मॉनिटर किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन द्वारा किया गया। और जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन था उसको जो है उसको देखा गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड परिवार पहचान पत्र। मनोहर लाल खट्टर जो कि चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के लिए, उन्होंने लॉन्च किया परिवार पहचान पत्र, जो कि एक इनिशिएटिव है हरियाणा गवर्नमेंट का, ताकि वो डेवलप कर सके एक टीम चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट डिलीवरी कर सके सेंटर और स्टेट स्कीम्स की टू द पीपल इन अ ट्रांसपेरेंट वे। जो भी लोग हैं उनको सेंटर और स्टेट जो स्कीम्स हैं उसके बारे में उन्हें पता चल सके, उसका वो लाभ उठा सके। उस चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। हरियाणा की बात करें तो उसकी कैपिटल है चंडीगढ़, उसकी गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा मिनिस्टर अनिल विज लॉन्चेस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल टू इट्स यूएलबीज। हरियाणा के अर्बन लोकल बॉडीज एंड होम मिनिस्टर अनिल विज, इन्होंने लॉन्च किया पहला वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक पेपरलेस सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है जो कि मैनेज करेगा और मॉनिटर करेगा डेवलपमेंट वर्क इन द अर्बन लोकल बॉडीज इन हरियाणा। हरियाणा की अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसको मैनेज करेगा, उसको मॉनिटर करेगा ये वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत अच्छा वर्क पोर्टल है गाइस जो कि लॉन्च किया गया। इस वेब पोर्टल की वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, और कितना काम एक दिन में कंप्लीट किया गया है वो ये इस वेब पोर्टल पे दिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा जो है एक इनिशिएटिव है लिया गया हरियाणा मिनिस्टर अनिल विज द्वारा, वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल। Andhra Pradesh government signed an MOU with ISB to drive economic growth of the state. अपनी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, जो कि है हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एक्चुअली में। तो उसके साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आईएसबी की बात करें तो इसके चेयरमैन है हरीश मनवानी, लोकेशन है हैदराबाद, तेलंगाना एंड मोहाली।
ऑब्ituरीज की बात करें तो आज की हमारी ऑब्ituरी है पद्म भूषण अवॉर्डी एंड फॉर्मल अरुणाचल प्रदेश गवर्नर राम डी प्रधान, फॉर्मल महाराष्ट्र सीएम चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, father of modern Indian theatre and Padma awardee Ibrahim Alkzi, William English, co-creator of Computer Mouse। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को होता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और 3 अगस्त को होता है वर्ल्ड संस्कृत डे। बाकी रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है 1 से 7 अगस्त, जिसकी ये थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। और 1 अगस्त 2020 को पहला मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। वेल थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सीआर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ अपडेट करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।